स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस जो इस हेडिंग में दो मेन वर्ड्स हैं वो क्या हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर के प्लांट्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं अगर हम इनके अंदर इनकी स्ट्रक्चर देखें कि वो हमें माइक्रोस्कोप में किस तरह से नजर आते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो हमें इस तरह से नजर आएगा। और ये जो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये सर्कुलर से ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है। ये जो ग्रीन कलर के सर्कुलर से स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो है ये प्लांट के सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये एक प्लांट सेल यहाँ दिखाया है, इसके अंदर जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? ये जो है ये फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो खुराक तैयार होती है उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं, तभी प्लांट जो है वो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम इसी क्लोरोप्लास्ट को देख लें कि ये हमें प्लांट सेल के अंदर किस तरह से नजर आता है, तो ये प्लांट का एक सेल दिखाया है। इसके अंदर क्या है? ये बाहर वाली जो है ये इसकी सेल वॉल है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनेली मौजूद हैं, और वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस जो है मौजूद है, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो है ये एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पे वैक्यूल मौजूद है, और वैक्यूल के बाहर जो है ये एक वैक्यूल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आपको गोल्जी बॉडीज नजर आ रही हैं, और ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इस प्लांट सेल के अंदर अगर हम इसे सर्कल कर लें तो ज्यादातर जो फंक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें सारा रोल जो है वो इसी क्लोरोप्लास्ट का है। अब अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को बड़ा करके देखें कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है और कहाँ पे जो है वो फोटोसिंथेसिस पूरे में हो रही होती है, तो इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्लोरोप्लास्ट का नजर आता है। ये जो है ये क्या है? ये हमें जो है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है ये पूरा इस तरह से होता है। अब अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं मुख्तलिफ चीजें जो है वो लेबल की गई हैं। बारी बारी जो है वो हम इसको देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसके बाहर जो है ये एक इन्वेलप मौजूद होता है, एक जो है वो कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप है। और ये जो इन्वेलप है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन जो कि बाहर है, और एक जो है जो अंदर वाली है उसे हम कहते हैं ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये वाला जो इसका पार्ट है, ये जो व्हाइट सा आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ये इसका स्ट्रोमा है। और ये क्या होता है? ये फ्लूइड की तरह का होता है, और इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इसे हम स्ट्रोमा मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये जो स्ट्रोमा मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर मौजूद होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स अगर आप देख लें कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो उनके प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, खुराक तैयार करने का प्रोसेस हो रहा है। तो एंजाइम क्या करेंगे? जो खुराक तैयार करने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उसको बढ़ा देंगे। तो एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जो भी प्रोसेस होता है उसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम तीसरा पार्ट देखें इसका, तो यहाँ पे आपको ये एक पूरा सा स्ट्रक्चर जो है नजर आ रहा होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है अगर हम इस पूरे की बात करें तो इसे हम कहते हैं ग्रेना। एक अगर होगा तो हम उसके लिए ग्रेनम का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और अगर ज्यादा होंगे, प्लूरल होंगे, तो हम उसे कहेंगे कि ये ग्रेना है। यानी कि ये एक जो है ये ग्रेना है, और ये चारों जो है ये एक ग्रेनम है, और चारों जो है वो ग्रेना है। इसके अलावा अगर आप इस एक ग्रेनम के अंदर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये ऐसे फ्लैटेंड डिस्क नजर आ रही है, बिल्कुल फ्लैट डिस्क जो है कॉइन्स की तरह की आपको नजर आ रही होंगी। ये जो फ्लैटेंड डिस्क हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है? ये थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड जो है ये क्या है? ये जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, जो एक ये इन्होंने तीन लेबल की हैं, ये तीनों क्या हैं? एक को थाइलाकॉइड कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये थाइलाकॉइड जो है एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, और इन थाइलाकॉइड के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, और उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इसके अंदर अगर आप देखें, इसको अगर हम सर्कल कर लें तो ये जो पार्ट जो है जो अभी ब्लैक हो रहा है ग्रीन से, ये क्या है? ये इसकी स्पेस है, और इसे कहा जाता है कि ये क्या है? ये थाइलाकॉइड स्पेस है। और थाइलाकॉइड स्पेस जो है उसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है, और वो जो एक और टर्मिनोलॉजी है वो क्या है कि इसको हम ल्यूमेन भी कह सकते हैं, यानी कि जो ल्यूमेन का वर्ड है वो भी इसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रेना है ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो इंटरकनेक्टेड इनको आपस में जोड़ रहा है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? ये
इंटरस्पेस लैमेला है, यानी कि इसका जो नेम है वो क्या है, वो है इंटरस्पेस लैमेला। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिख लेते हैं कि ये इसका इंटरस्पेस लैमेला है, और वो कौन सा है, वो इसका ये वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और जब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो क्या होता है, जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही होती है वो चेंज हो जाती है किस चीज में, केमिकल एनर्जी में। यानी कि जो लाइट की एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी और वो क्या बन जाएगी, वो केमिकल एनर्जी बन जाएगी। और वो केमिकल एनर्जी किस तरह बनेगी, वहां यहाँ पे जो है वो कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और वो दो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, एक को हम कहते हैं एटीपी और दूसरे को हम कहते हैं एनएडीपीएच। यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच जो हैं ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो लाइट इनके ऊपर पड़ती है और क्लोरोप्लास्ट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो लाइट इन दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो तब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसका मतलब है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये साइट है, ये वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो था क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से और उसके क्या पार्ट्स हैं जो कि आज हमने स्टडी किया है।